वेल डियर स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के बाद आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे गए हैं जो कि आपके टेक्स्ट बुक में चेक योर अंडरस्टैंडिंग पेज नंबर 41, 42 पर दिए गए हैं। तो जिसमें पहला क्वेश्चन में इसमें आपसे पूछा गया है कि डू यू थिंक अनुला सपोर्ट हेल्प्ड सेंटिला। अगर आपने इस चैप्टर को बड़े ध्यान से सुना है, पढ़ा है, समझा है, तो इसमें आपने देखा है कि उसमें एक महिला होती है अनुला नाम की, जो कि सेंटिला की सपोर्ट करती है। तो इसमें पूछा गया है कि क्या आपको लगता है अनुला की सपोर्ट से सेंटिला को कोई सहायता मिली। इफ़ यस, वाई, अगर मिली है तो क्यों। इफ़ नो, देन वाई नॉट, अगर नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि यस, जी हाँ, अनुला सपोर्ट हेल्प सेंटिला, की अनुला की सपोर्ट से सेंटिला को बहुत बड़ी सहायता मिली। शी अंडरस्टूड सेंटिलास इंटरेस्ट इन पॉट मेकिंग, वह अच्छे से समझ गई थी कि सेंटिला की जो रुचि है वो बर्तन बनाने के कार्य में है। एंड टोट हर, और उसने उसको सिखाया भी। क्या सिखाया? हाउ टू शेप द क्ले, कि क्ले को किस तरीके से आकार दिया जाता है प्रॉपरली, अच्छे तरीके से किस तरीके से उसको आकार दिया जाता है, उसने उसको वो सिखाया। शोइंग द राइट टेक्निक, और उसको सही तरीके से जो तकनीक होती है, जो तरीका होता है, उसको दिखा करके सारी चीज़ें सिखाई। अनुलाज ऑल्सो एडवाइज सेंटिला टू वॉच हर मदर्स हैंड केयरफुली वाइल शेपिंग द पॉट, और अनुला ने सेंटिला को ये सलाह भी दी कि जब उसकी मदर यानी कि जो अरेलना है, जब उसकी मदर बर्तन बनाए तो उनके हाथों को बड़े ध्यान से देखे कि किस तरीके से वो उनको शेप देती हैं। इसलिए शी कुड लर्न मोर एफिशिएंटली, ताकि वो और भी अच्छे से सीख सके। शी गाइडेड सेंटिला, उसने सेंटिला को मार्गदर्शन किया, यानी कि उसको आगे का रास्ता बताया। पेशेंटली, बड़े धैर्य से। एंड इंकरेज्ड हर, और उसको साहस भी दिया, यानी कि उसका उत्साह भी बढ़ाया। टू ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करने के लिए। विच हेल्प्ड सेंटिला लर्न द क्राफ्ट सक्सेसफुली, जिसकी वजह से सेंटिला को बहुत बड़ी सहायता मिली उस कार्य को सफलतापूर्वक सीखने में। हर लविंग सपोर्ट, उसकी जो प्यार भरी जो सपोर्ट थी, ऑल्सो गेव सेंटिला इमोशनल स्ट्रेंथ, उसने सेंटिला को एक मानसिक रूप से भी ताकत दी। एंड मेड हर कॉन्फिडेंट, और उसको कॉन्फिडेंट बना, यानी कि उसमें आत्मविश्वास आ गया। इन हर ओन एबिलिटी, अपनी खुद की क्षमता पर, खुद की योग्यता पर उसको यकीन होने लगा। तो जैसे सारी जो सपोर्ट है अनुला की, उससे सेंटिला को बहुत बड़ी सहायता मिली। अब हम लेते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 2, सेंटिला ऑब्जर्व्स हर मदर मेकिंग पॉट, की जो सेंटिला है वो अपनी मदर को बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करती है जब वो बर्तन बना रही होती है। वॉट डज दिस टेल अस अबाउट हर, ये सारी बात हमें उसके बारे में क्या बताती है। तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि सेंटिलास ऑब्जर्विंग हर मदर वाइल शी मेक्स पॉट shows that she is curious, patient and deeply interested in pot making, यानी कि जब वे अपनी मदर को बर्तन बनाते हुए देखते हैं तो उससे पता चलता है कि सेंटिलास ऑब्जर्विंग हर मदर, के सेंटिला का अपनी मदर को बड़े ध्यान से देखना, एक एक बात पर ध्यान देना। वाइल शी मेक्स पॉट, की जब उसकी मदर बर्तन बना रही होती है। सोच दैट, हमें इससे पता चलता है दैट शी इज़ क्यूरियस, के वे बहुत ज़्यादा उत्साहित है। पेशेंट है, धैर्यवान है। एंड डीपली इंटरेस्टेड, और बहुत ही ज़्यादा रुचि लेने वाली लड़की है इन पॉट मेकिंग, बर्तन बनाने के कार्य में। शी लर्न्स क्वाइटली थ्रू केयरफुल ऑब्जर्वेशन, कि जिस तरीके से वो एक एक बात को बड़े ध्यान से देख रही है, केयरफुल ऑब्जर्वेशन कर रही है, यानी कि छोटी छोटी बात को बड़े ध्यान पर वो देख रही है, उसे वो बहुत सारी चीज़ सीखती है। एंड नोटिसेस इवन स्मॉल डिटेल, और यहाँ तक कि वो छोटे से छोटी जो बारीक जो डिटेल है उसको भी अच्छे से नोटिस करती है। लाइक जैसे हाउ हर मदर शेप द माउथ ऑफ द पॉट, कि किस तरीके से उसकी मदर उस बर्तन के मुंह को बनाती है, किस तरीके से उसको आकार देती है। विच रिफ्लेक्ट्स, जिससे कि हमें पता चलता है कि हाउ पैशनेट शी इज़ अबाउट पोट्री, कि इससे कि हमें पता चलता है कि वह बर्तन बनाने के कार्य को लेकर के कितनी ज़्यादा उत्साहित है, कितनी ज़्यादा जोशीली है। दिस हैबिट ऑल्सो रिवील्स, उसकी जो ये आदत है, यानी कि छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी बारीकों को अच्छे से सीखने की जो आदत है, इसकी आदत से पता चलता है हर डिटर्मिनेशन, उसके मजबूत इरादों के बारे में। एंड नेचुरल इंक्लिनेशन, जो उसका जो प्राकृतिक रूप से जो झुकाव है टूवर्ड्स द क्राफ्ट, यानी कि इस कार्य के प्रति जो उसका झुकाव है, वो सारी बात उसकी हैबिट से ये पता चल जाती है। अब हम लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया कि अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स ऑफ द स्टोरी इन द करेक्ट सीक्वेंस, यानी कि जब आप इस पूरी कहानी को पढ़ते हैं तो उसमें अलग अलग घटनाएं घटती हैं, तो आपको जो अलग अलग घटनाएं हैं उसको क्रमवश लगाना है।
शेयर योर आंसर्स विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर, और अपने जवाब को अपने सहपाठी और अपने अध्यापकों के साथ आपको शेयर भी करना है। तो इसमें कुछ इवेंट आपको दिए गए हैं, कुछ घटनाएं आपको बताई गई जिससे कि आपको उसको एक क्रमवंश यानी कि क्रमबद्ध तरीके से लगाना होगा। तो आइए सबसे पहले हम इन सारी घटनाओं को एक एक करके पढ़ते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं। तो इसमें जो आपके सामने जो बात बताई गई है वो इसमें हम देखते हैं, एक एक करके सारी बातों को हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो पॉइंट लिखा हुआ है वो है कि द विलेज काउंसिल कॉल्ड मेसोबा टू नो अबाउट एरेलनाज अनविलिंगनेस टू टीच पोएट्री टू सेंटिला। तो जो इसमें जो पहली घटना है ये बताई गई है कि जब गांव की जो सभा होती है यानी कि जो गांव की जो पंचायत होती है उसमें मोसेबा को यानी मेसोबा को बुलाया जाता है, जो उसके फादर होते हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि जो सेंटिला की जो मदर है अरेलनाज, उनकी जो अनिच्छा है यानी कि वे अपनी बेटी को बर्तन बनाने की कला क्यों नहीं सिखाना चाहती। तो पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा इसमें पूछा गया है कि अरेलना मेड अ न्यू बैच ऑफ पोट, यानी कि उसकी मदर ने अरेलना ने एक बर्तनों का नया बैच यानी कि नई श्रेणी शुरू की है। एंड आर सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज शी वॉज अनवेल, और उसने सेंटिला को लगातार कार्य करने के लिए कहा क्योंकि उसकी मदर खुद अच्छा फील नहीं कर रही थी, यानी कि वो अच्छा उसकी सेहत ठीक नहीं थी। तो इसमें तीसरे पॉइंट में बताया गया है कि सेंटिला ऑब्जर्व हाउ अदर एक्सपर्ट पॉटर्स क्राफ्टेड ब्यूटीफुल पॉट्स, कि इसमें जो सेंटिला है वो दूसरे कार्य करने वाले यानी कि जो दूसरे पॉटर्स हैं, जो एक्सपर्ट पॉटर हैं जिनको बहुत बड़ा अनुभव है, उनको बड़े ध्यान से देखती थी और ये समझती थी कि किस तरह से इतने सुंदर बर्तन बनाते हैं। पॉइंट नंबर 4 में बताया गया कि सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पोट्री बट डिड नॉट शेयर इट विद हर मदर, कि सेंटिला को पोट्री बनाने में बहुत ज़्यादा जोश था, बहुत ज़्यादा रुचि थी, लेकिन उसने ये बात अपनी मदर को नहीं बताई। अगला इसमें अनुला गाइडेड सेंटिला इन हर आर्ट ऑफ पोट मेकिंग, जो अनुला है उसने सेंटिला को गाइड किया, निर्देश दिया बर्तन बनाने के कार्य में। अगला इसमें सेंटिला ओवर हर्ड हर मदर सेइंग दैट, यानी कि सेंटिला ने अपनी मदर को बात करते हुए सुना दैट पोट मेकिंग वाज ए टायरिंग जॉब एंड दैट शी अर्न वेरी लिटिल फ्रॉम इट, कि जो बर्तन बनाने के कार्य बहुत ही थकाऊ पकाऊ कार्य हैं और जिससे ज़्यादा अच्छी इनकम भी नहीं होती। अगला इसमें अनुला ऑब्जर्व टू रोज ऑफ पॉट्स इनसाइड द वर्कशेड, की जहाँ पर कार्य होते हैं यानी कि जहाँ पर बर्तन बनाए जाते हैं, अनुला ने वहाँ पर 2 लाइनें महसूस की, यानी कि 2 लाइनों पर ध्यान दिया। विच शी फेल्ट, जब उसने ये महसूस किया दैट द वर्क ऑफ 2 पीपल, के मतलब ये कोई एक व्यक्ति का कार्य नहीं है। अगला इसमें सेंटिला लर्न द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग फॉर अ ईयर फ्रॉम हर मदर, यानी कि सेंटिला ने 1 साल तक अपनी मदर से बर्तन बनाने का कार्य सीखा बट वॉज अनसक्सेसफुल, लेकिन वो सफलता नहीं पा सकी, यानी कि सफल नहीं हो पाई। अगले पॉइंट में इसमें बताया गया कि सेंटिला वॉज एबल टू मेक पॉट्स क्विकली एंड स्किलफुली, यानी कि सेंटिला ने सारे बर्तन बड़ी जल्दी से बना लिए थे और स्किलफुली बड़े अच्छे तरीके से बनाए थे। जस्ट 1 लेस, सिर्फ एक ही कम बनाया था देन हर मदर्स, कि जितने बर्तन उसकी मदर ने बनाए थे उससे सिर्फ एक ही बर्तन कम बनाया था, यानी कि वो अच्छे से बर्तन बना पाई थी। तो जो सारे पॉइंट है ये इसमें पूछा गया कि कौन सा पॉइंट कब होता है, कौन सी घटना कब होती है। तो इसमें सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो पहली घटना है यानी कि जो पहली जो बात है वो है पॉइंट नंबर 4, यानी कि सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट है वो है 4। तो इसमें बताया गया कि सेंटिला वॉज पैशनेट अबाउट पोट्री बट डिड नॉट शेयर इट विद हर मदर, की सबसे पहली बात तो यह है कि सेंटिला बहुत ज़्यादा जोशीली थी, बहुत ज़्यादा उत्साह था बर्तन बनाने के कार्य में, लेकिन उसने यह बात अपने मदर को शेयर नहीं की। उसके बाद घटना आती है नंबर 3, यानी कि 2 से नंबर पर नंबर 3 है कि सेंटिला ऑब्जर्व हाउ अदर एक्सपर्ट पॉटर्स क्राफ्टेड ब्यूटीफुल पॉट्स, यानी कि जब वो अपने घर में अकेले रहती थी तो वो जो कुशल कारीगर थे बर्तन बनाने वाले, वो उनको अच्छे से ध्यान से देखती थी कि वो किस तरीके से इतने सुंदर बर्तन बनाते हैं। उसके बाद की जो घटना है वो है पॉइंट नंबर 6, यानी कि सेंटिला ओवरहर्ड हर मदर सेइंग दैट पॉट मेकिंग वाज ए टायरिंग जॉब एंड दैट शी अर्न वेरी लिटिल फ्रॉम इट, की तीसरी बात यह है कि सेंटिला ने अपनी मदर को बात करते हुए सुना कि बर्तन बनाने का कार्य बहुत ही थकाऊ पकाऊ, जिससे कि बहुत ही कम इनकम होती है। इसके बाद की जो घटना है वो है पॉइंट नंबर 1, जो कि चौथे नंबर पर आप इसमें शामिल करेंगे कि द विलेज काउंसिल कॉल्ड मेसोबा टू नो अबाउट एरेनाज अनविलिंगनेस टू टीच पोट्री टू सेंटिला, यानी कि गांव की सभा में
उनके पिता मेसोबा को बुलाया जाता है यह जानने के लिए कि जो उनकी मदर हैं अरेलना की जो रुचि क्यों नहीं है सेंटिला को बर्तन बनाने का कार्य सिखाने में। इसके बाद की जो घटना है वो है पॉइंट नंबर 8 में कि सेंटिला लर्न द आर्ट ऑफ पॉट मेकिंग फॉर अ ईयर फ्रॉम हर मदर बट वाज अनसक्सेसफुल। कि सेंटिला ने अपनी मदर से बर्तन बनाने का कार्य लगभग 1 साल तक सीखा लेकिन वो सफल नहीं हुई। इसके बाद की जो घटना है वो नंबर 6 पर आने वाली है, वो उसमें दी गई है पॉइंट नंबर 5 में, जिसमें है अनुला गाइडेड सेंटिला इन द आर्ट ऑफ मेकिंग। यानी कि अलुना ने सेंटिला को निर्देश दिया, सिखाया कि वो तरीका जिससे कि बर्तन अच्छे से बनाए जाते हैं। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 जो कि दिया गया है आपके पॉइंट नंबर 2 में कि अरेलना मेड अ न्यू बैच ऑफ पोट्स एंड आस्क्ड सेंटिला टू कंटिन्यू द वर्क एज शी वाज अनवेल। कि अरेलना जो सेंटिला की मदर थी उसने सेंटिला को कहा कि लगातार बर्तन में बनाने हैं और तुम बनाती रहो क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है, यानी कि मैं ठीक ठाक महसूस नहीं कर रही हूँ। इसके बाद की जो घटना है जो कि आनी चाहिए पॉइंट नंबर 8 में जो कि दी गई है पॉइंट नंबर 9 में, वह यह कि सेंटिला वाज एबल टू मेक पॉट क्विकली एंड स्किलफुली जस्ट वन लेस देन हर मदर। ये सेंटिला ने सारे बर्तन बड़ी जल्दी और बड़े अच्छे तरीके से बना लिए थे, सिर्फ एक ही बर्तन कम था। जितने बर्तन उसकी मदर ने बनाए थे उससे सिर्फ एक ही बर्तन कम ही उसने बनाया था। और जो लास्ट की घटना है वो है पॉइंट नंबर 7 में कि अनुला ऑब्जर्व 2 रोज ऑफ पॉट्स इनसाइड द वर्कशेड। की जहाँ पर कार्य होता है यानी कि जहाँ पर बर्तन बनाए जाते हैं कार्यशाला में, उसने 2 लाइनें जो बर्तनों की वह महसूस की वो ध्यान से देखी और उसको ये महसूस हुआ एंड शी फेल्ट वॉज द वर्क ऑफ 2 पीपल। और उसको महसूस हुआ कि जो ये कार्य है लगभग 2 व्यक्तियों का है। तो जो सारी घटनाएं वो क्रमबद्ध इस तरीके से आप उसमें लिखेंगे ताकि सारी बात एक एक करके आपको समझ में आ जाए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप आ जाते हैं क्रिटिकल रिफ्लेक्शन में, जिसमें आपको अपनी तर्कशील यानी कि तार्किक योग्यता का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें आपको करना क्या है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि इसमें आपको बताएगा कि रीड द एब्स्ट्रैक्ट गिवन बिलो, यानी कि आपको नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं जिनको आपको बड़े ध्यान से पढ़ना है। एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, और उनसे रिलेटेड उनसे संबंधित जो क्वेश्चन है वो उनके नीचे दिए गए तो आपको उनका जवाब देना है। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है इसमें है कि पाउंडिंग द स्टबॉर्न क्ले इनसाइड बैम्बो सिलेंडर टू सॉफ्टन इट इज ऑल्सो टेडियस। यानी कि जब आपने इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ा है तो उसमें एक बाम्बो का यानी कि बांस का एक सिलेंडर दिखाया गया जिसके अंदर एक कठोर मिट्टी को एक बार बार दबा करके उसको मुलायम किया जाता है। इज ऑल्सो टेडियस, ये भी थकाने वाला कार्य है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड ओवर द शेयर एग्जॉशन। तो वो कहते हैं कि बहुत बार तो मेरे हाथों से थकावट के कारण जो मोल्ड है यानी कि जो उसका एक टूल होता है वो हाथ से नीचे गिर जाता है। एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन, और मुझे सारा कार्य दोबारा करना पड़ता है। आगे इसमें बताया गया कि इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट आफ्टर सो मच लेबर। कि महीने लग जाते हैं एक ठीक ठाक बर्तन के पूरे बैच यानी कि पूरी श्रेणी को तैयार करने में महीने लग जाते हैं और बहुत बड़ी मेहनत के बाद। एंड और द रिवार्ड, और जो इसका रिवार्ड यानी कि जो उसकी आय है वो क्या है, आ फ्यू रुपीज़, कुछ ही पैसे। बट इफ, लेकिन अगर सेंटिला लर्न्स वीविंग की, लेकिन अगर सेंटिला बुनकर का कार्य सीख लेती है, शी कैन मेक मच मोर मनी बिसाइड्स प्रोवाइडिंग इनफ क्लॉथ फॉर द फैमिली। कि परिवार के लिए जो अच्छे कपड़े उपलब्ध कराने के साथ साथ वह बहुत अच्छे पैसे भी कमा सकती है। यानी कि जो ये सारी बातें हैं ये अरेलना बोल रही है। आगे इसमें बताया गया कि वीविंग इज़ नॉट मैसी लाइक पॉट मेकिंग, और जो बुनकर का जो कार्य होता है वो बर्तन बनाने के कार्य के हिसाब से बहुत ही साफ़ सुथरा रहता है, उसमें आपके कपड़े गंदे भी नहीं होते। एंड कैन बी डन इंडोर इन ऑल सीजन, और हर मौसम में उनको घर में बैठ कर के भी किया जाता है। यानी वो बताना चाहते हैं कि जो बर्तन बनाने का कार्य है उसके लिए एक विशेष मौसम होता है, लेकिन जो बुनकर का जो कार्य है वो घर के अंदर बैठ करके हर मौसम में उस कार्य को किया जा सकता है। ऑल्सो, और साथ साथ द टाइम स्पेंड ऑन वीविंग वन सोल इज़ मच लेस एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम। और ये भी बताती है कि जो वीविंग में जो कार्य करने में जो समय खर्च होता है वह उस समय से बहुत ही ज़्यादा कम है जो कि बर्तन बनाने में यूज़ किया जाता है, और उसका जो इनकम है, जो आय है वो भी बहुत अच्छी होती है। एंड द रिटर्न इज़ हैंडसम, और उसकी आय भी बहुत अच्छी होती है। तो इतना पढ़ने के बाद में आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है। पॉइंट नंबर 1 में है कि
चूज द करेक्ट रीज़न फॉर द गिवन रेशन, यानी कि जो ये सारी बातें जो इसमें बताई गई है इसका कारण क्या है। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो है कि द एफर्ट इन मेकिंग पॉट इज़ फार ग्रेटर दैन द रिटर्न, यानी कि जो बर्तन बनाने में जो कोशिशें की जाती है फार ग्रेटर दैन द रिटर्न, यानी कि वह उसमें जो बदले में जो आय मिलती है उससे कहीं ज़्यादा होती है। तो इसमें 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। पहला पॉइंट ये है कि द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज़ क्वाइट टायरसम एंड लॉन्ग एंड वन हार्डली अर्न्स मच, और मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, यानी कि कहते हैं कि बर्तन बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, वो थकाने वाला कार्य, लेकिन जो उसकी आय है वो और भी ज़्यादा कम होती है। पॉइंट नंबर 2 कि द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज एग्जॉस्टिंग, टेक्स लॉन्ग टाइम, यानी कि जो बर्तन बनाने की जो क्रिया है वो थकाव है और बहुत ज़्यादा लंबा समय लेती है। येट गिव्स अ सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन, लेकिन फिर भी वह संतुष्टि देती है। तो इसमें कौन सी बात इसमें बताई गई है, तो इसका आंसर में आप लिखते हैं। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि पॉइंट नंबर ए, यानी कि द प्रोसेस ऑफ पॉट मेकिंग इज एग्जॉस्टिंग, यानी कि जो बर्तन बनाने की जो प्रक्रिया वो पूरी तरीके से थकाऊ है, यानी कि उससे व्यक्ति बहुत थक जाता है। टेक्स लॉन्ग, और बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है। एंड वन हार्डली अर्न्स मच, और जो व्यक्ति है वो बड़ी मुश्किल से पैसे कमा पाता है। बिकॉज इट हाईलाइट्स दैट, यानी कि इससे बात का पता चलता है, यानी कि इस बात को हाईलाइट किया गया है दैट द वर्क इज़ हार्ड टायरिंग, यानी कि जो कार्य वो बड़ा मेहनत वाला है और थकाने वाला है। येट रिवॉर्ड इज़ लिटिल, लेकिन फिर भी जो उसकी कमाई है, जो उसके बदले में जो उसको पैसा मिलता है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, ना के बराबर है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें आपसे पूछा है कि वाई डज अरेलना वांट सेंटिला टू लर्न वीविंग, यानी कि अरेलना कौन होती है, ये सेंटिला की मदर होती है। अरेलना क्यों चाहती है कि सेंटिला बुनकर का कार्य सीखे, तो इसके आंसर में आप लिखते हैं कि अरेलना वांट्स सेंटिला टू लर्न वीविंग बिकॉज इट इज़ नॉट एग्जॉस्टिव एंड मेसी लाइक पॉट मेकिंग, यानी कि अरेलना उसकी मदर, सेंटिला की मदर, वो सेंटिला को चाहते हैं कि वो बुनकर का कार्य सीखे, क्योंकि जो ये कार्य है ये थकाऊ नहीं है, थकाने वाला नहीं है। एंड मेसी लाइक पॉट मेकिंग, और कपड़े गंदे करने वाले, यानी कि हर तरफ गंदा गंदा फील होने वाला भी नहीं है, जैसे कि बर्तन बनाने का कार्य होता है। एट द सेम टाइम, और ठीक उसी समय, शी कैन अर्न मोर मनी अलॉन्ग विद प्रोवाइडिंग क्लोथ्स टू द फैमिली, और वह साथ साथ ये भी कह रही है कि वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं और साथ साथ परिवार के लिए कपड़े भी उपलब्ध करा सकती है। मोरेवर, और भी बात बड़ी है कि इट कुड बी डन इंडोर ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ द ईयर, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये कार्य है घर के अंदर बैठ कर के पूरे साल के किसी भी समय किया जा सकता है, यानी कि किसी भी मौसम में कर सकते हैं। जबकि जो बर्तन बनाने का जो कार्य है वह एक खास मौसम होता है, विशेष मौसम होता है, ताकि वो बर्तन बनाए जा सके, उसके बाद उनको कोई मौका नहीं मिलता। इसमें आपसे पूछा गया कि स्टेट वन स्टेज दैट वीविंग हैज़ ओवर पॉट मेकिंग एज पर एक्सट्रैक्ट, यानी कि आपको अंतर बताते हुए एक फ़ायदा बताना है जो कि बुनकर वाले कार्य में है बजाय बर्तन बनाने के कार्य में है। तो फ़ायदा क्या है, तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि वन एडवांटेज दैट वीविंग हैज़ ओवर पॉट मेकिंग, यानी कि बर्तन बनाने के कार्य के बजाय जो ये हमारा बुनकर का जो कार्य है उसमें एक फ़ायदा ये होता है दैट वीविंग कैन प्रोवाइड क्लॉथ टू द फैमिली अलॉन्ग विद द अर्निंग मनी बाय सेलिंग दैम, यानी कि जब वो कपड़े बनाए जाते हैं उससे एक तो परिवार को कपड़े मिल जाते हैं और साथ साथ उससे अच्छी इनकम हो जाती है उनको बेच करके, ये उसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। इसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा गया कि इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4 जिसमें आपसे पूछा गया है कि चूज़ द सेंटेंस, यानी कि आप एक वाक्य को चुने दैट यूजेज वर्ड्स हैंडसम, जिस वाक्य में हैंडसम शब्द का प्रयोग हो इन द सेम वे एज इन द स्टेट, जिस तरीके से जो दिया गया जो उदाहरण है उसमें जिस प्रयोग को लेकर के उस हैंडसम शब्द का प्रयोग किया गया ठीक वही शब्द वही मीनिंग उसके अंदर आना चाहिए। तो यहाँ पर आपके सामने 2 उदाहरण दिए गए हैं। जो पहला है कि माय फादर इज़ अ हैंडसम मैन, कि मेरे पिता बहुत ही सुंदर व्यक्ति हैं। दूसरे में बताया गया कि दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, यानी कि वे सामान को बेच करके अच्छी आय कमा लेंगे। तो इसका आंसर में आप लिखते हैं कि दे विल मेक अ हैंडसम प्रॉफिट सेलिंग दिस प्रॉपर्टी, यानी कि वे सामान को इस संपत्ति को बेच करके अच्छे पैसे कमा लेंगे, यानी कि एक अच्छी आय को हैंडसम प्रॉफिट कहा गया है।